बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है, नई बुक जो आई है, उसका यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। नाम है चैप्टर का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, एक परमुटेशंस के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम स्टेप 1 में पहले जो है हम परमुटेशन को डिफ़ाइन करेंगे जब एक्सरसाइज 7.2 पर जाएंगे। उसके बाद फिर जब हम परमुटेशन को डिफ़ाइन करेंगे तो आपको फ़र्क बताएंगे दोनों में फ़र्क क्या है। लेकिन फ़िलहाल आपने एक्सरसाइज 7.1 करनी है। 7.1 करने के लिए सिर्फ एक कंसेप्ट के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर क्या होता है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दी है। इसको डिफ़ाइन करने से पहले, इसको डिस्क्राइब करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हम फॉलो कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास है, ये लिखा हुआ इस तरह 5 4 3 2 1, यानी 5 के बाद कंसेक्टिव नंबर कम होते जा रहे हैं। देखिए 5 के बाद 4 आया, 4 के बाद 3 आया, 3 के बाद 2 आया, 2 के बाद 1 आया। इसको हम मैथमेटिक्स में मुख्तसरन तौर पर कैसे लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल ऐसे करके और इसके नीचे ऐसे करके एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। या इसका लिखने का एक और तरीका भी है, 5 और ये वाला साइन जो है, ये भी 5 फैक्टोरियल के लिए यूज़ किया जाता है। अगर नंबर ऐसे लिखे हों 4 3 2 एंड 1, तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 से बतदरीज नंबर जो है वो कम होते जा रहे हैं। इसी तरह अगर लिखा होगा 3 2 एंड 1, आप इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। यानी 3 फैक्टोरियल किसके बराबर है, तमाम ऐसे नंबर की प्रोडक्ट जो लेस देन और इक्वल टू 3 हैं, तमाम ऐसे पॉजिटिव इंटीजर की प्रोडक्ट, यानी 3 फैक्टोरियल एक्चुअली किसके बराबर आया, इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। 3 फैक्टोरियल क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव हैं, विच आर लेस देन n, लेस देन और इक्वल टू n, क्योंकि n भी शामिल होगा ना 3 फैक्टोरियल ये। अब ये देखें यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल है तो 4 से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर जो हैं उनकी ये प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। ये 5 है तो 5 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 5 फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 5 के बराबर हैं और 5 से छोटे हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि ये 5 फैक्टोरियल के बराबर है। अब आप डेफिनेशन की तरफ आएं तो डेफिनेशन अब आपको बड़े आराम से सही क्लियर होने वाली है। इन मैथमेटिक्स के अंदर द फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव नंबर, यहां पे बात हो रही है नॉन नेगेटिव इंटीजर की। नॉन नेगेटिव इंटीजर होते क्या हैं, आइए पहले देखते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जानते हो किसके बराबर होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर के बारे में तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सेट ऑफ इंटीजर बराबर होता है 0, इसके अंदर +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर सेट ऑफ इंटीजर में शामिल होते हैं। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। अब इसमें से ऐसे जो नॉन नेगेटिव हैं, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव नहीं है, तो 0 जो है ये नॉन नेगेटिव में आता है, नेगेटिव नहीं है ये, नॉन नेगेटिव, क्योंकि बाकियों के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, -1 -2 -3। 0 के साथ ना प्लस लगा होता है ना माइनस लगा होता है, तो इसलिए 0 इज कॉल्ड एज नॉन नेगेटिव। जब आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हो तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स किसके बराबर आ जाएंगे, 0 से शुरू होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि फैक्टोरियल हमेशा किसका होगा, इन नंबरों का होगा, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल हो सकता है
1 का फैक्टोरियल हो सकता है, 2 का फैक्टोरियल भी होगा, 3 का फैक्टोरियल भी होगा, सो ऑन। आगे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं सबका फैक्टोरियल मुमकिन है। तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन कर रहे थे, आइए दोबारा फैक्टोरियल की तरफ चलते हैं। इन मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी फैक्टोरियल निकालने के लिए इंटीजर का नॉन नेगेटिव होना बड़ा जरूरी है, यानी इंटीजर शुड बी इन वन ऑफ देम। फैक्टोरियल ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर n इज, कैसे डिनोट करेंगे, n के नीचे ऐसे n साथ एक लाइन लगा के नीचे डॉट लगा देंगे, स्पॉट लगा देंगे ऐसे करके। डेसिमल का जो साइन नहीं होता, 9 n के आगे लाइन के आगे नीचे एक डॉट लगा दिया, r n के साथ आप ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या है, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर का n फैक्टोरियल होगा या उसको इस तरह लिखा जाएगा। ये क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये किसके बराबर होगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू n, यानी उसमें n और n से छोटे सारे जो है इंटीजर्स आ जाएंगे, यानी n फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर होगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 सो ऑन, आखिर में जाके 3 to 1 आ जाएगा, ठीक है। ये n फैक्टोरियल को अगर आप यहां पे खुला करके लिखना चाहें तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, आखिर में जाके आ जाएगा 3 to 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये तो था फैक्टोरियल। अब इसके अंदर कुछ चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहा है 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, आइए अब हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज अ 0 फैक्टोरियल। अच्छा ये देखिए जी, n फैक्टोरियल का मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, फिर एक कम कर दिया, फिर एक और कम कर दिया, करते करते 3 to 1 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, राइट। इसी तरह ये 5 फैक्टोरियल, इसके मैंने एग्जांपल लिखी थी, ये सारा मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि 5 फैक्टोरियल बराबर होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, हमने प्रूफ करना है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। उसके लिए ज़रा ये देखें, आपने कहा कि 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 5 4 3 2 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 5 है ना, 5 एज इट इज़, और ये जो बाकी बचते हैं ना 4 3 2 1, इसकी जगह पे मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी इसको आप 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 यहाँ तक का आ गया, बाकी क्या बचे 3, तो जहाँ पे रोकना चाहे रोक दें। ये किसके बराबर आ गया, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 4 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 to 1, 3 to 1 तो वो 5 फैक्टोरियल के बराबर ही आएगा, ठीक है। इसी तरह आप 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 4 3 तक चलें, आगे 2 1 की बजाय 2 फैक्टोरियल लिख दें आप, ठीक है, जहां आप चाहें रोक सकते हैं। तो ये देखें, जो मेन चीज़ जो मैंने फार्मूला इसके अंदर यूज़ करना है वो क्या है कि 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कहने का मकसद क्या है कि दैट इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1 के फैक्टोरियल के बराबर आएगा, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज दैट अगर मेरे पास 6 फैक्टोरियल है ना, तो ये किसके बराबर होगा, 6 5 4 3 2 1 विच इज़ इक्वल टू, अब ये देखें, ये 6 को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ ना, 6 एज इट इज़, बाकी क्या है 5 4 3 2 1, ये पूरा लिखने के बजाय अगर मैं लिख दूँ 5 फैक्टोरियल, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ 6 माइनस कहाँ से आ गया भाई, 6 इंटू 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो आपको नहीं, मेरा ख्याल किसी किस्म का एतराज़ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 है, 6 फैक्टोरियल है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल।
अगर 5 फैक्टोरियल है तो उसको लिख सकता हूं 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अगर n होगा तो उसको फिर मैं क्या लिख सकूंगा, n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहां पे हम लिखेंगे फिक्रा, एज वी नो दैट क्या जानते हैं आप कि n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। जहां पे जी चाहे आप इसको रोक दें। उसके बाद हमें 0 फैक्टोरियल चाहिए, तो पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 1। n की जगह पे जब 1 पुट किया तो देखिए किसके बराबर आ जाता है, ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे क्या आ गया 1, और 1 माइनस 1 किसके बराबर आ गया 0। तो बस साबित हुआ कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर हुआ करेगा, 1 के बराबर। तो अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि कोई भी हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तो उसका हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। आइए अब इतना नॉलेज हासिल करने के बाद एक्सरसाइज 7.1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। अब देखें, अब आपको ये पता चल चुका है कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है। ये चीज़ें अब आपने याद रखनी है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। फिर आपको ये भी पता चल चुका है कि n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, या n फैक्टोरियल को आप जहाँ पे जी चाहे आप रोक सकते हैं। n इंटू कम करते जाएँ, n माइनस 1, n माइनस 2। अगर यहीं पे रोकना चाहें तो जहाँ पे रोकना चाहें वहीं पे फैक्टोरियल लगा दें। n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। अगर यहाँ पे रोकना चाहते हैं तो यहीं पे रोक दें। ठीक है, ये चीज़ हम सीख चुके हैं। अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब इसका तरीकाकार ये है कि आप देखें कि सबसे 10 और 8 में से 8 फैक्टोरियल छोटा है ना, तो अब 10 को आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, इसको लिखा जा सकता है 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल के ऊपर रोक दें। ठीक है, ओवर ये आ गया 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पे आप रीज़न भी लिख दें, बिकॉज 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अच्छा, यहां पे देखें, अब ये 8 फैक्टोरियल से तो कट गया, तो आपके पास आ गया 10 9s are 90 ओवर 1, योर आंसर इज 90। अच्छा, अब अगर आप यहां पे रोकते भी ना इसको, तो ये देखिए 10 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 0 फैक्टोरियल की जगह पे आ गया 1। 8 फैक्टोरियल की जगह पे लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये देखें सारे का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके साथ कैंसिल हो गया। 10 9s are 90, तो एक मरतबा फिर आपका आंसर 90 के बराबर आ गया। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट देखें ज़रा। ये है 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल। आइए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर 12 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल है, इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 12 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल की फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल, 9 फैक्टोरियल। उसके बाद 3 फैक्टोरियल चूँकि किसी से कटेगा नहीं, तो इसलिए इसको लिख दिया मैंने 3 2 and 1, और ये आ गया मेरे पास 9 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब 9 फैक्टोरियल तो 9 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गई सी। अब बाकी आपके पास 3 2 1 ये रह गया, ये बनेगा 6, 3 2s are 6। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 11 को 10 से ज़रब दिया तो जवाब आएगा आपका 110, 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी 220। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन योर आंसर विल बी 220।
आइए अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा पार्ट देख के आपने परेशान नहीं होना। पहले आप देखें कि आपको डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल नज़र आ रहा है, 4 फैक्टोरियल, और इधर 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो सबसे छोटा क्या है? 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम 2 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे और 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये देखें ज़रा, इसको अगर मैं लिख दूं ऐसे, यहाँ शुरू कर लेते हैं जी। ये आ गया इज इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को लिख दूं मैं 3 2 1, और 4 फैक्टोरियल को 4 नहीं, ये थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। इस तरह ऐसे करते हैं, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, इसको लिख दिया। ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज लिख दिया मैंने, प्लस 2400 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल को मैंने 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख दिया, और 2 फैक्टोरियल एज इट इज़। ठीक है, अब देखें ज़रा, यहाँ से डिनोमिनेटर में से आपको 4 फैक्टोरियल इधर भी पाया जा रहा है, 4 फैक्टोरियल इधर भी है, ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद 2 फैक्टोरियल इधर भी है, 2 फैक्टोरियल इधर भी है, ये दोनों आपके पास कॉमन आ जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा दिस इज फर्दर इक्वल टू, कॉमन लिया आपने 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया। अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? 1440 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2400 डिवाइडेड बाई 5। आप देखते हैं कि आया ये इससे कैंसिल होते हैं या नहीं। 2 फैक्टोरियल की जगह पे आ जाएगा 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल की जगह पे 4 3 2 1, और ये इससे कटेगा। 3 1s आर 3, 3 4s आर 12, 3 8s आर 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 480। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 480, और ये 5 के टेबल से कटेगा। 5 4s आर 20, 5 8s आर 40, 480। इसका भी आंसर 480 आ गया, इसका आंसर भी 480 आ गया। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 4 3s आर 12, 12 24, 1 ओवर 48, 1 ओवर 48, और इनको आप ऐड करेंगे तो 0, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी 916। तो ये इसके साथ कटेगा 48, इसके साथ कटेगा तो 42s आर, तो 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू 20। अब इसका जो चौथा पार्ट है वो ज़रा देखें आप, वही फार्मूला हम लगाएंगे। ऊपर n+2 का फैक्टोरियल है, n+2 के फैक्टोरियल को अगर मैं लिख दूं n+2 के बाद एक कम करेंगे तो क्या आएगा? n+1। यहीं पे रुक जाएं आप, अरे रुको जरा, यहाँ पे रुक गए। ओवर n+1, यहाँ पे तो पहले रुके हुए थे, इन दोनों को आपने ख़त्म, फिनिश। तो आपके पास क्या आया फिर? इज इक्वल टू n+2, n+2। तो इन्हीं को हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना था। पहला क्वेश्चन अपने अंजाम को पहुंचा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। पहले हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म में था, हमने उसको सिंप्लीफाई किया। अब फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं है, इसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लेके आना है। फैक्टोरियल फॉर्म में लाने के लिए इंटीजर्स, कंसेक्टिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई होना बड़ा ज़रूरी है। यानी 5 के बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 2 आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 के बाद 3 आए, 3 के बाद 2 आए। नथिंग शुड बी मिस्ड। कंसेक्टिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। पहले ये n³ है, यहाँ से n कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया n² - 1। ठीक है, अब n² - 1 को हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला a² - b²। जानते हो किसके बराबर होता है? एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, विच इज़ इक्वल टू a + b इंटू a - b। अब ये n का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू 2 टोटास, ब्रैकेट गलत लग गई, यहाँ पे लगाएं, विच इज़ इक्वल टू n इंटू
विच इज इक्वल टू n इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। राइट। अब हमने इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले ये n इंटू n प्लस 1 ये कंसेक्टिव कम होता जा रहा है ना, तो आप ऐसा करें कि मल्टीप्लाई कर दें। पहले हम इसको इस पोर्शन को पकड़ लेते हैं, इसको, ठीक है। अब n, इसको पहले थोड़ा सा तरतीब दे लेते हैं। n प्लस 1 को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और n को बाद में लिख दिया, और ये आ गया n माइनस 1 अकेला, ठीक है। अब इस वाले को देखें ज़रा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये स्टेप ज़रा गौर से देखने वाला है। n प्लस 1 इंटू फिर आ गया n, ठीक है। उसके बाद n के बाद क्या आएगा, n माइनस 1, वो ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। उसके बाद n माइनस 2, ये देखें ये n प्लस 1 ये वाला आ गया, n ये वाला, और n माइनस 1 ये वाला। n माइनस 1 के बाद ये मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया n माइनस 2 के साथ, फिर n माइनस 3 के साथ, फिर n माइनस 4 के साथ, एंड सो ऑन। आखिर में कम होते होते ये 3, 2 और 1 रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है ना, ताकि ये कंसेक्टिव बन जाए। n प्लस 1 फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2 फिर n माइनस 3 कम करते करते, ताकि कंसेक्टिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट आ जाए। क्योंकि फैक्टोरियल के लिए इंटीजर्स की प्रोडक्ट का, कंसेक्टिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किसके साथ, n माइनस 2 n माइनस 3, आगे जगह कम है तो सो ऑन 3, 2, 1, ठीक है। इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैं इसके साथ डिवाइड भी करूंगा। ये देखें जरा, डिवाइडेड बाई n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू 4, 3, 2, 1, ठीक है। इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब ये देखें ये n से मुसलसल का, n माइनस 2 से मुसलसल कम होती जा रही हैं वैल्यूज़, ठीक है, और ये n प्लस 1 से मुसलसल कम होती जा रही हैं। तो इसलिए फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और इसको क्या लिखा जा सकता है, ये n माइनस 2 से कम हो रही हैं, ये आ जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप इसको खोल के देखें बकायदा, ये n प्लस 1 आ जाएगा, फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 चलते चलते 3, 2, 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, n माइनस 2 फिर एक कम किया n माइनस 3 फिर एक कम किया n माइनस 4, कम करते करते 3, 2, 1 आ गया। तो दिस इज योर आंसर। तो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन देखें जब हमने फैक्टराइजेशन की तो फैक्टराइजेशन के बाद ये इंतहाई आसान शक्ल इख्तियार कर गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है उसको हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी n माइनस r प्लस 1 तक है। अब इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए ये देखें n से कम होना शुरू हुआ ना, कम होते होते यहाँ पे आ गया। अब आगे भी इसका तसलसल बरकरार रहना चाहिए, ठीक है ना। मसला ये देखें, अगर आपने लिखा हो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 करते करते आपने फॉर एग्जांपल 5 के ऊपर आपने जाके स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो अब इसका फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ नंबर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे ना, ठीक है ना। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल। इसी तरह ये n माइनस 1 कम होते होते n माइनस r, ये कोई नंबर ही है ना, चला ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर होगा, प्लस 1। अब इससे अगले नंबर जो आएंगे एक कम कर करके, यानी इनकी प्रोडक्ट का तसलसल हमने कायम करना है। तो लिहाजा उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, ये देखो जरा, ये फिक्रा देखें जरा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ये मैं एक छोड़ देता हूं, ये बाद में लिखूंगा। ये देखें जरा, ऊपर क्या है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये कम होते होते कहां तक आ गया, n माइनस r प्लस 1 तक आ गया। अब हमें मुसलसल तसलसल कायम करना है। 5 के बाद अब क्या आएगा, 5 माइनस 1,
फिर 5 माइनस 1, फिर 5 माइनस 2 एंड सो ऑन, यानी कम करते जाएंगे। 5 के बाद 1 कम किया 4, 4 के बाद 1 कम किया 3, 3 के बाद 1 कम किया 2। तो अब इसके बाद 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये n माइनस आर प्लस 1 है तो आगे आएगा n माइनस आर आएगा। ठीक है, इससे आगे क्या आएगा, n माइनस आर माइनस 1 आएगा। ठीक है, इससे आगे क्या आएगा, n माइनस आर माइनस 1 की जगह पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन, आखिर में 3, 2, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ज़रा, इसका तसलसल करने के लिए, कंटिन्यूस प्रोडक्ट के लिए मुझे यहां से लेकर यहां तक ये नंबर जो हैं ये ऊपर मल्टीप्लाई करने पड़े हैं। ठीक है, तो इनके साथ फिर मैं क्या करूंगा, डिवाइड भी करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई n माइनस आर, जगह ही नहीं लिखी यहां पे मैंने, n माइनस आर माइनस 1 सो ऑन, चलते चलते यहां तक ले जाता हूं 3, 2, 1। इसके साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। ठीक है, अब ये अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे आप खुद लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई किसके साथ, ये जो मैंने रेड पोर्शन लगाया है वो यहाँ पे लिख लें क्योंकि मैं जगह कम छोड़ गया हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया, n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 इंटू n माइनस आर माइनस 2, कम करते करते आखिर में जाके आ गया 3, 2, 1। अब इसका तसलसल ये n से कम होता होता 1 तक गया है, तो इसका मतलब है इसको फिर हम लिखेंगे n फैक्टोरियल। ये n माइनस आर से कम होता होता 3 to 1 पर गया है, इसको फिर हम क्या लिखेंगे, n मनफी आर का फैक्टोरियल। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है n प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024 इंटू n फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा बड़े हिसाब से करना पड़ेगा, सेटिंग करके, तो फिर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये n प्लस 4 फैक्टोरियल है इज इक्वल टू 3024 इंटू n का फैक्टोरियल। अब ये देखें यहाँ पे n का फैक्टोरियल नज़र आ रहा है ना आपको, तो आप इसको n फैक्टोरियल में कन्वर्ट करें। इसको लिखा जा सकता है n प्लस 4, इसमें से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 3, फिर एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 2, फिर एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 1, और उसके बाद जाके फिर n फैक्टोरियल की बारी आएगी। n फैक्टोरियल इधर क्या है 3024 इंटू n का फैक्टोरियल। इसका सिर्फ फ़ायदा हमें ये पहुंचेगा कि n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा फिर n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू ये आ गया 3024। ठीक है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करके, तो जिस तरह ये 4 फैक्टर नज़र आ रहे हैं तो इधर भी हम 4 फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए ये देखें मैं ज़रा डिवीजन मेथड इस्तेमाल करने लगा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की है 3024 की, पहले 9 पर डिवाइड किया 336 आ गया, फिर 8 पर डिवाइड किया 42, फिर 7, 6 और 42। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको रीअरेंज किया जा सकता है कुछ इस तरीके से, n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 4। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके तो सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, वैसे आपने नहीं करना। तो इसको फिर लिखा जा सकता है 3024 इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब यहाँ पे देखें ये हमने n प्लस 4, ये n प्लस 3, यानी यहाँ पे n जो है ना ये सेम आता जा रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी ये कम होते जा रहे हैं 4, 3, 2, 1। अब इधर भी हमने कोई ऐसा नंबर बनाना है कि यहाँ पे 4 आ रहा है ना, तो इधर भी कहीं 4 आए। इसके 2 टोटे करने हैं, 2 टोटे करेंगे तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 5 प्लस 4, तो आपको कोई इतराज़ है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद 8 को अगर मैं लिख दूँ 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, और 7 को लिख दूँ मैं 5 प्लस 2, और 6 को लिख दूँ 5 प्लस 1,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास n+4 इंटू n+3 इंटू n+2 इंटू n+1 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये 4 के बराबर आ गया, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि n किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। इसको कंपेयर कर लो, 3 के बराबर होगा, तो फिर ये किसके बराबर होगा, n तो हर एक में कॉमन आ रहा है ना, ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस तरह 5 भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर होगी, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालने के लिए हमें ख़ास किस्म की, स्पेशल किस्म की जो है वो सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ी है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल बराबर हो x/9 + 1 का फैक्टोरियल। तो अब ये देखिए यहाँ पे मेरा ख्याल है कि 9 फैक्टोरियल, आपको ये बड़ी रकम नज़र आ रही है ना, ठीक है ना। तो आप ऐसा करें कि इसको भी 9 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दें, इसको भी 9 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दें। जब ये डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल एक जैसा आ जाएगा तो उसको हम इजीली कॉमन लेके काट सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा 8, 9 और 8 के साथ। ये देखें 9 और 8 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मैंने क्या किया, 9 और 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 7 फैक्टोरियल। यानी पहली वाली टर्म को मैंने 9 इंटू 8 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब दूसरे वाला जो है, इसको मैंने 9 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 9 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, 9 8 = 72, नीचे बन गया 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। कंसेक्टिव नंबर जा रहे हैं, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7 फैक्टोरियल, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा। ये भी 9 ओवर किसके बराबर आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा। ये भी x/9 फैक्टोरियल एज इट इज़। उसके बाद डिनोमिनेटर में से आप देख सकते हैं कि अब आपको 9 फैक्टोरियल कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें ज़रा, ये आप, ये 9 फैक्टोरियल इज़ कॉमन इन द डिनोमिनेटर। तो ये देखें 1/9 फैक्टोरियल को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 72 + 9 इज इक्वल टू x/9 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये 9 फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो उधर जाके ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। 72 + 9 इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल, और ये वाला 9 फैक्टोरियल जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो x के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो x इज इक्वल टू 72 + 9, योर आंसर इज 81। तो आपका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 81 के बराबर। दिस इज़ योर आंसर। इसको आप अंडरलाइन कर दें ऐसे करके, ऐसे। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेफ्ट हैंड साइड दी गई है आपको 2n + 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसमें से आपने ये वाला रिजल्ट जो है ये प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम राइट हैंड साइड प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन में देखिए ज़रा आप, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने जी। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 2n + 1 का फैक्टोरियल, ओहो पहली ब्रैकेट लग गई, ऐसे ये फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि अब आंसर में हमें n फैक्टोरियल नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि n फैक्टोरियल हम ऊपर बनाएंगे और उसके साथ कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले आप इसको खोलने की कोशिश करें। ये देखें, इसको खोलने का तरीका क्या है, 2n + 1, ये आएगी ऐसे प्रोडक्ट नंबर जो लेस देन होंगे और इक्वल होंगे 2n + 1। इसमें से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। फिर इसमें से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n - 1 आ जाएगा। फिर इसमें से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n - 2 आ जाएगा। ये कम से कम 6 टर्म्स लिखनी है आपने, तो फिर आपको समझ आएगी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 2 और लिखें कम से कम। 2n एक और कम कर दिया, फिर एक और कम कर दिया, 2n - 4,
और ये सिलसिला चलता जा रहा है, कहाँ तक, चलते चलते आखिर में जाके, आखिर में भी आप लिख लें 6 5 4 3 2 1, यहाँ तक लिख लेते हैं मेरा ख्याल है 4 3 2 1। ओवर n फैक्टोरियल को आप एज इट इज़ ही चिपका रहने दे साथ, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ये आ गया n फैक्टोरियल। अब देखें ज़रा ऊपर कुछ नंबर आपको इवन नज़र आ रहे हैं, कुछ ऑड नंबर नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये इवन नंबर है, ठीक है। 2n+1 ये ऑड होता है, ऑड नंबर की डेफिनेशन है ना 2n+1। इसमें n की जगह पे कोई भी नंबर पुट करेंगे ना तो जवाब आपका ऑड ही आएगा। 2 + 1 + 1 आंसर इज़ 3। n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 × 2 4 + 1 आंसर इज़ 5, ठीक है। तो ये ऑड है, ये इवन है। जो इवन है उनको इकट्ठा कर लें और बाकी जो ऑड हैं उनको इकट्ठा कर लें आप, ठीक है। तो ये देखें, मैं ऐसा करता हूं कि पहले लिख लेता हूं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को मैंने लिखा तो ये आ गया 2n। अगला इवन नंबर है मेरे पास 2n - 2। उसके बाद अगला मेरे पास इवन नंबर है 2n - 4, ठीक है, एंड सो ऑन। आखिर में जाके मेरे पास इवन नंबर बचते हैं 4 और 2, 4 × 2। इनको मैंने अलहदा कर दिया जी, इनके ऊपर मैंने ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो ऑड नंबर आते हैं 2n+1 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2n+1 के बाद अगला नंबर क्या आता है ऑड, 2n - 1, 2n - 1, ठीक है। फिर आगे आएगा 2n - 3, 2n - 3। कम करते करते आखिर में जाके आ जाएगा 3 and 1, 3 and 1। इससे पहले यहाँ पे 5 भी होगा, ठीक है। तो 5 भी अगर आप लिखना चाहते हो एहतियातन लिख लें, एलो जी। डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल जो डिनोमिनेटर में है ये एज इट इज़ ही आएगा, डिवाइडेड बाई बड़ी लंबी लाइन ओवर n फैक्टोरियल। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखें ज़रा, ये इसको लिखा जा सकता है इज़ इक्वल टू 2 × n। फिर यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे इसमें से, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है 2 × n - 1। फिर यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 2 × n - 2 एंड सो ऑन। इस 4 को लिखा जा सकता है 2 × 2 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें क्योंकि ये एक टर्म है ना, और इसको लिखा जा सकता है 2 × 1, ठीक है। तो हर एक टर्म को हमने ऐसे लिख लिया 2 × समथिंग, 2 × n, ठीक है। एक टर्म ये वाली आ गई, ये दूसरी टर्म आ गई, हर एक टर्म को हमने 2 × समथिंग लिख दिया, ठीक है। अब ये वाली जो है इसकी तरतीब ज़रा उल्ट दें। आखिर में क्या आ रहा है 1 3 5, ये देखें ना, इधर से इधर जा रहा है ना, लेकिन आंसर में एंड से दिया हुआ है, तो इसलिए आखिरी टर्म को आप पहले लिख लें। फिर 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, सो ऑन। कम करते करते आखिर में जाके क्या आ जाएगा 2n - 3, 2n - 1, 2n+1, ठीक है। इसकी तरतीब मैंने उल्ट दी मैंने, ओवर n का फैक्टोरियल, बड़ी लंबी लाइन, और ये आ गया n का फैक्टोरियल। अब अगले स्टेप में देखें ज़रा, ये टोटल n टर्म्स हैं, 1 2 ये वाला आ गया, 1 2 ये वाला आ गया, ठीक है। इसको आप मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं ना, ये देखें 2 × ये वाला, फिर ये वाला 2 × फिर ये वाला 2 × सो ऑन, ये वाला 2 n टाइम्स आएगा, ये 2 n टाइम्स, ठीक है। और इधर क्या रह जाएगा, फिर इधर रह गया हमारे पास n × n - 1 × n - 2 एंड सो ऑन।
आखिर में जाके ये 2 तो इधर आ गया ना, इधर आ गया 2, इधर आ गया 1, ठीक। उसके बाद इसको एज इट इज लिखते हैं आप, 1 3 5 एंड सो ऑन। आखिरी 2 टर्म्स लिखते हैं आप, 2n - 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई, अब n फैक्टोरियल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल की जगह पे लिख दें आप n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू सो ऑन 3 2 1। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये पूरे का पूरा जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 2 जो है जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 2 तो आंसर आता है 2 की पावर 2। जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2 की पावर 3। और जब n दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू 2 की पावर n। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर n इंटू ये तो इसे कट चुका है, और ये क्या आ गया फिर आगे 1 इंटू 3 इंटू 5 सो ऑन 2n - 1 इंटू 2n + 1। यही तो आपने प्रूफ करना था, दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको एक टर्म दी गई है, ठीक है, 2 हिस्सों में है, 2 फ्रैक्शंस में है, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है। तो आपने इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसका तरीकाकार पता क्या है, आप देखें कि इसमें 2 तरह की टर्म्स नज़र आएंगी आपको, एक में n और एक में r नज़र आएगा। n में देखें छोटी टर्म कौन सी वाली है, ये वाली, ठीक है। तो इसलिए जो छोटी टर्म होगी n + 2 को हम छोटी टर्म में कन्वर्ट करेंगे। r + 2 और r1 में से छोटी वाली कौन सी है, r + 1। तो हर सारी टर्म्स को हम r + 1 में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी रहे। ये देखें ज़रा, जिस तरह n को लिखा जा सकता है n इंटू n फैक्टोरियल, n - 1 का फैक्टोरियल, तो इसी तरह n + 2 को हम लिख सकते हैं n + 2 इंटू n + 1 का फैक्टोरियल, n + 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये r + 2 है, इसको मैं लिख सकता हूं r + 2 इंटू r + 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये देखें इधर भी n + 1 का फैक्टोरियल आ गया, इधर n + 1 का फैक्टोरियल पहले ही था, कॉमन लेने में अब आसानी होगी। ये देखें n + 1 का फैक्टोरियल ओवर r + 1 का फैक्टोरियल, इधर भी n + 1 का फैक्टोरियल, n + 1 का फैक्टोरियल, r + 1 का फैक्टोरियल, r + 1 का फैक्टोरियल। तो इनको आप कॉमन ले लें, n + 1 का फैक्टोरियल मैंने कॉमन लिया ऊपर से, डिवाइडेड बाई r + 1 का फैक्टोरियल कॉमन लिया मैंने नीचे से। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ गया n + 2 ओवर r + 2 प्लस ये पूरे का पूरा जो है ये बाहर कॉमन चला गया है, इधर आ जाएगा 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में इसका एलसीएम लूंगा, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा r + 2। r + 2 जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो बाहर आएगा n + 1 का फैक्टोरियल एज इट इज ओवर r + 1 का फैक्टोरियल एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर आ गया एलसीएम टोटल आ गया जी इसका r + 2, r + 2, इधर आ जाएगा n + 2, ठीक है। ये n + r + 2 कट जाएगा, n + 2 आ जाएगा, और ये r + 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस r + 2। बस जी इतनी ही बात थी। ये आ गया n, ऊपर आ गया n + r, 2 + 2 4 के बराबर आ गया, इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे आ गया r + 2 इंटू r + 1 का फैक्टोरियल। अगर ये देखें हमारे पास 5 फैक्टोरियल पहले ही मौजूद हो, उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 फैक्टोरियल इज मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, तो योर आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल। तो r + 1 ऑलरेडी हमारे पास था, r + 1 का फैक्टोरियल
इंटू आर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देयरफॉर इट कैन बी रिटन लाइक दैट n प्लस आर प्लस 4, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, r प्लस 2 का फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाई r प्लस 2 फैक्टोरियल. दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर. आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ये देखिए ये थोड़ा n प्लस 1 था, तो n प्लस 1 तो ये मिस हो गया था, तो यहाँ पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल आना था. इस तरह यहीं पे यहाँ पे भी n प्लस 1 का फैक्टोरियल आना था. तो दिस इज योर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट इसकी बहुत ज़्यादा लंबी है. आइए पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. स्टेटमेंट ये है कि देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर्ड बॉल. 4 हमारे पास बॉल हैं डिस्टिंक्ट कलर के. मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि मेरे पास जो 4 बॉल हैं वो एक ग्रीन है, रेड, ब्लैक और वाइट. ठीक है, मेरे पास यही मार्कर अवेलेबल थे. मैंने एक ग्रीन बॉल ले लिया, एक रेड ले लिया, एक ब्लैक और एक वाइट. ये जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया ना, ये वाइट है. 4 कलर के आपके पास बॉल हैं और 4 कलर के ही बॉक्सेस हैं. मतलब ग्रीन कलर का बॉल है तो ग्रीन कलर का बॉक्स, रेड कलर का बॉल है तो हमारे पास रेड बॉक्स भी है. अगर ब्लैक कलर का बॉल है तो ब्लैक बॉक्स अवेलेबल है, वाइट कलर का बॉल है तो वाइट कलर का बॉक्स अवेलेबल है. यानी 4 हमारे पास डिफरेंट कलर के बॉल्स हैं और उन्हीं कलर्स के बॉक्सेस हमारे पास मौजूद हैं. अब हम क्या चाहते हैं कि हर बॉक्स के अंदर हमने एक बॉल को फिक्स कर देना है. ठीक है, लेकिन जब आपने फिक्सिंग करनी है, एक होती है ना मैच फिक्सिंग, यहाँ पे मैच फिक्सिंग नहीं करनी है, यहाँ पे बॉल फिक्सिंग करनी है. जब आपने बॉल फिक्सिंग करनी है तो ग्रीन वाला ग्रीन में नहीं जाना चाहिए, रेड वाला रेड में नहीं जाना चाहिए, ब्लैक वाला ब्लैक में नहीं जाना चाहिए और वाइट वाला वाइट में नहीं जाना चाहिए. ठीक है, यही है स्टेटमेंट. ये देखें, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर्ड बॉल्स. 4 डिफरेंट कलर के बॉल हैं और 4 बॉक्सेस हैं ऑफ सेम कलर एज दोस ऑफ बॉल. डिटर्मिन द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज. कितने पॉसिबल वेज बनते हैं बॉल के? 1 इन ईच बॉक्स. एक बॉल हर बॉक्स में जाए. कैन बी प्लेस इन सच दैट, जो कि आपने इस तरीके से प्लेस करनी है कि अ बॉल डज नॉट गो टू अ बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर, कि बॉल अपने ही कलर वाले बॉक्स में ना जाए. अब ये देखें, पहला केस लेते हैं जी. फ़र्ज़ कर लिया है कि मैं ग्रीन बॉल को सिलेक्ट करता हूँ. अब ग्रीन बॉल जो है ये ग्रीन बॉक्स में तो जा नहीं सकता. अब ग्रीन बॉल जो है या तो रेड में जाएगा या ब्लैक में जाएगा या वाइट में जाएगा. तो देयर आर 3 वेज, देयर आर 3 वेज फॉर ग्रीन बॉल टू फिक्स. ग्रीन बॉल को फिक्स करना है. देयर आर 3 वेज फॉर ग्रीन बॉल टू फिक्स इन बॉक्सेस. ठीक है, वो कौन कौन से, यानी ग्रीन बॉल किस किस में सेट हो सकता है. ये देखें, ग्रीन जो है ये रेड में जा सकता है, ग्रीन बॉल जो है ये ब्लैक में जा सकता है, ग्रीन बॉल जो है ये वाइट में जा सकता है. यही 3 रास्ते हैं ग्रीन के पास. तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ग्रीन गोज इन रेड. यानी जो रेड वाला बॉक्स है उसके अंदर हमने क्या किया कि ये रेड वाला बॉक्स है, रेड वाले बॉक्स में हमने ग्रीन वाला बॉक्स जो है वो फिक्स कर दिया, ग्रीन वाला बॉल फिक्स कर दिया. ठीक है, उसके बाद अब एक बॉक्स जो है ना ये हमारा बंद हो गया है. उसके बाद अब आते हैं रेड बॉल के लिए. अब रेड बॉल जो है आपका, रेड बॉल ये रेड में तो सेट हो नहीं सकता. ठीक है, तो फिर किस किस में सेट होगा? ग्रीन में जा सकता है, ब्लैक में जा सकता है और वाइट में जा सकता है. ठीक है, अब हमारे पास जो वेज आ गए, देयर आर 3 वेज, देयर आर 3 वेज फॉर रेड बॉल. रेड बॉल के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं. ठीक है, वो 3 रास्ते कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे ये जा सकता है? रेड बॉल जो है
रेड बॉल कैन गो इन। किस किस में जा सकता है जी? रेड में तो जाएगा नहीं, एक तो ग्रीन में जा सकता है, ग्रीन और उसके बाद फिर किस में जा सकता है? ये ब्लैक में जा सकता है, और उसके बाद किस में जा सकता है? वाइट में जा सकता है। ये आगे रेड बॉल की पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास ये जो रेड बॉल है, रेड के अंदर चला गया था ग्रीन, और अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो ब्लैक है हमारे पास, ब्लैक में रेड बॉल चला जाता है जी, ब्लैक में रेड बॉल चला गया, ठीक है। तो लेट रेड गोस इन ब्लैक बॉक्स, ठीक है। अब उसके बाद अब ये देखें, रेड बॉल बॉक्स जो है ये हमारा फिक्स हो चुका है, इसके अंदर ग्रीन बॉल चला गया, उसके बाद इसके अंदर ब्लैक चला गया, ठीक है। अब हमारे पास बाकी तीसरा केस है कि ब्लैक बॉल जो है वो कहाँ कहाँ पे जा सकता है। ब्लैक बॉल के लिए अब आपके पास ये देखें, ये दो केसेस तो ख़त्म हो गए ना, क्योंकि ब्लैक में तो जा नहीं ना सकता, ठीक है, मना है। ब्लैक में नहीं जा सकता, ठीक है। रेड बॉक्स में आपने ग्रीन फिक्स कर दिया, तो बाकी जो है इसका मतलब है कि ब्लैक बॉल या तो ग्रीन बॉक्स में जा सकता है या वाइट बॉल में जा सकता है। देयर आर टू वेज फॉर ब्लैक बॉल to go in बॉक्स कौन कौन से हैं जी? ये ग्रीन में जा सकता है, ग्रीन में, और वाइट में जा सकता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो तीसरा केस है, मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि लेट ब्लैक वाला जो है, ब्लैक गोज़ इन वाइट बॉक्स, ब्लैक जो है वो वाइट बॉक्स में चला गया, ये वाइट बॉक्स है, इसके अंदर ये ब्लैक बॉक्स आ गया, ब्लैक बॉल आ गया, ठीक है। उसके बाद अब एक बॉल बच जाता है मेरे पास, ठीक है। अब वाइट इसके अंदर तो आ चुका है ब्लैक। अब वाइट बॉल जो है, अब देखें हमने रेड बॉल भी हमारा, रेड जो है बॉक्स वो भी फिक्स हो चुका है, ब्लैक भी, उसके अंदर भी बॉल रेड वाला आ चुका है, और वाइट वाले में ब्लैक आ चुका है। अब वाइट वाले के लिए सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो किस में जा सकता है? ग्रीन में जा सकता है। तो देयर इज़ ओनली वन वे, देयर इज़ ओनली वन वे for white ball. It can goes in green box, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए फिर? देयरफॉर टोटल, अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास वाइट बॉक्स, और इसमें हम फिक्स कर देंगे ग्रीन बॉल को, ठीक है। ये चारों बॉल्स को हमने सेट कर दिया जी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए जी हमारे पास? पहले में आया था तीन, इसके 3 पॉसिबिलिटीज थी और 3 इसकी थी, 6 और 2 इसकी थी, ठीक है जी। और
1 इसकी थी। तो टोटल पॉसिबिलिटीज फिर कितनी हो गई? टोटल पॉसिबल वे 3 + 3 + 2 + 1, 3 + 3 + 2 + 1, टोटल ये आ गया जी 9। तो 9 वेज जो है वो इस तरह के हो सकते हैं।